हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक कंजक्शंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक की बात करें तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि कंजक्शंस के प्रकार कितने होते हैं, और कंजक्शंस के प्रकार के बाद में जो अपना चल रहा था वो चल रहा था कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के कितने प्रकार होते हैं। और उसमें भी अपने अपनी जो पीछे की क्लास थी वहाँ पे पहला जो प्रकार था कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का वो कंप्लीट कर लिया था। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा यहाँ पे भी, लेकिन आपको अगर कंप्लीट देखना है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के कितने प्रकार होते हैं वो सारे आप पीछे की क्लास में कंप्लीट देखना भाई, तभी आपको समझ में आने वाला है। बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के दूसरे प्रकार को। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और जो टॉपिक मैंने बताया वो बताया आप लोगों को कंजक्शंस। अब ये कंजक्शंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो तो सारी बातें अपनी पीछे ही क्लास में हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसके प्रकार सारी बातें बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको कंप्लीट देखना है तो आप पीछे वाली क्लास को देखना भाई। चलो पहले बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में। तो जो इसका अर्थ होता है वो होता है संयोजक। अब ये संयोजक की क्या होता है तो इसके बारे में बताएं आप लोगों को। तो संयोजक की अगर आप लोगों ने हिंदी में परिभाषा पढ़ी है तो मैं वहाँ पे इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है कि जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको अपन संयोजक कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंजक्शंस क्या होते हैं। जोड़ने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं, कंजक्शंस कहते हैं। अब बात करते हैं, देखो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन टू कंजक्शन, इसके बारे में बात करते हैं, यानी कंजक्शन का परिचय क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखो इसकी थोड़ी सी आसान सी बात बता देता हूँ मैं, पहले तो इंग्लिश में उसके बाद हिंदी में लिखवाने वाला हूँ, चिंता नहीं। द वर्ड्स विच कंबाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेज, सेंटेंसेज आर कॉल्ड कंजक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजक्शंस कहते हैं। अब देखो, अब ऐसे नहीं समझ में आया होगा लेकिन मैं बताता हूँ। देखो वे शब्द जो शब्दों को वाक्यांशों को, अब ये वाक्यांश क्या होते हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे अपने सिंथेसिस में, वाक्यांशों को। इसके अलावा बात करें तो उपवाक्यों को, ये सारे मैं जुड़वाने वाला हूँ नीचे। इसके अलावा बात करें तो वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, शब्दों को कंजक्शंस कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इसकी हिंदी में परिभाषा, यानी वे शब्द जो शब्दों को जोड़ने का काम करे, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करे, वाक्यों को जोड़ने का काम करे। ये सारे मैं जुड़वाने वाला हूँ, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, सारे जुड़वाए हैं मैंने, वो अभी बात करने वाले हैं। लेकिन अभी जो परिभाषा अगर नहीं समझ में आई है इस परिभाषा से भी, तो मैं 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, फिर आपको समझ में आने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माई फादर एंड मदर, माई फादर एंड माई मदर। अब कोई पूछे यहाँ पे 2 शब्द कौन से हैं, तो शब्द माई फादर शब्द ही है भाई, यहाँ पे मदर है वो भी शब्द है यहाँ पे। इसका मतलब है ये जो फादर है वो नाउन है और मदर है वो भी नाउन है। अब इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वो एंड कर रहा है। तो ये जो एंड है ये आपके पास क्या है, कंजक्शन है। चलो मैं दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ, एंड के अलावा तो आप तो एंड तो समझते होंगे भाई। चलिए मैं दूसरा लिखता हूँ, देखो जैसे इधर आई और ही। अब ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया भाई। तो कोई पूछे यहाँ पे आई क्या है, प्रोनाउन है यानी शब्द है, ही क्या है, प्रोनाउन है यानी 2 प्रोनाउन को। ये सारी बातें मैंने अपनी पीछे की क्लास में बता दी, दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कंजक्शंस क्या होते हैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जो ईदर और है, ये जो ईदर और है ये आपके पास क्या है, 2 प्रोनाउन को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ईदर और है वो भी आपके पास क्या है, कंजक्शन होता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया आसान भाषा में। अब इससे आसान और कहाँ मिलेगा आप लोगों को भाई, कहने का मतलब सही बात है ये, तो इससे आसान और कहाँ कौन समझाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो बात करते हैं अपने काइंड्स ऑफ कंजक्शन। अभी अपने पीछे की क्लास में तो मैंने बहुत डिटेल से बताया, यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाऊंगा कि कंजक्शंस के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ कंजक्शन का मतलब क्या होता है, कंजक्शंस के प्रकार। तो मैंने आप लोगों को अपने पीछे की क्लास अगर आप लोगों ने कंप्लीट देखे तो वहाँ पे बताया था मैंने कि कंजक्शंस है वो 2 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के होते हैं। अभी दो प्रकार कौन से होते हैं? तो इसमें नंबर 1 की बात करें तो वो आता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कौन सा आता है भाई? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब बात करें नंबर 2 की, तो 2 पे आता है आपके पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ये आपको ना ध्यान में रखना भाई। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकार है इसमें मैं आपको एग्जांपल पूछूंगा, देखिए आप कंफ्यूजन में आ जाओगे वहाँ पे भी। अब अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है उसके प्रकारों के बारे में। तो जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ये 4 प्रकार के होते हैं भाई, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार कौन से, वो अपने पीछे की क्लास में बता दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे ही बताने वाला हूँ। इसमें जो अपन ने कंप्लीट कर लिया था पिछले की क्लास में, वो कर लिया था कम्युलेटिव कंजक्शन। जो कम्युलेटिव कंजक्शन है वो अपना कंप्लीट हो चुका भाई पिछली क्लास में। आपको ये देखना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। आज अपन शुरू करने वाले हैं कौन सा? अल्टरनेटिव कंजक्शन। कौन सा करने वाले भाई? नेटिव कंजक्शन। इनके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। और जो इसका तीसरा प्रकार है वो क्या आएगा आपके पास? वो आएगा एडवर्जेटिव कंजक्शन। अगर इसके बारे में बात करें अपने पास नंबर 4 पे, तो वो पढ़ेंगे अपन इलेटिव कंजक्शन। कौन सा पढ़ेंगे भाई? इलेटिव कंजक्शन। तो चलिए अपन शुरू करते हैं अपने आज का दूसरा जो कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का दूसरा प्रकार है कौन सा? अल्टरनेटिव कंजक्शंस। उनको शुरू करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो सारी बातें अपन आगे करने वाले हैं। अब आते हैं अपने पास कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के दूसरे प्रकार के बारे में। क्या है? अल्टरनेटिव कंजक्शन, जो मैंने अभी बताया है। इसके बाद में बात करें, इसको डिसजंक्टिव कंजक्शंस भी कहते हैं भाई। इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? विकल्प होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, वे कंजक्शन जो विकल्प देने का काम करे, परिभाषा लिखी हुई है, चिंता नहीं करना, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भाई। वे कंजक्शन जो विकल्प देने का कार्य करे वो क्या होते हैं? अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजक्शंस कहलाते हैं। अब आसान भाषा में समझाऊंगा तो मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है किसी बात की। अब देखो, वे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो विकल्प देने के लिए प्रयुक्त हो, यानी विकल्प देते हैं उसमें या तो ये या वो, जैसे मैंने अभी बताया था ना वो, तो वे अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजक्शंस कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं वो मैं आप लोगों के सामने, आप डिस्प्ले पे लिखा हुआ ये सारे अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें आता है ईदर और है, नीदर नोर है, और है, अदरवाइज और एल्स है। ये सारे कंजक्शंस कौन से होते हैं? ये आपके पास अल्टरनेटिव कंजक्शंस होते हैं। अभी अल्टरनेटिव क्या होता है? मतलब ये आपके पास विकल्प देने का काम करते हैं। तो जो विकल्प देते हैं वही आपके पास क्या होता है? इधर और होता है, नीदर नोर होता, और होता है, अदरवाइज होता है, एल्स होता है। ये सारे अपने पास क्या है? वे कंजक्शंस है जो आपको विकल्प देते हैं। कैसे देते हैं वो अभी मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन अपने कंजक्शंस को शुरू करें इससे पहले जो मैंने पीछे की क्लास में भी आप लोगों को समझाया था कि आपको किस बात का ध्यान में रखना है। तो कंजक्शन से हमेशा दो या दो से अधिक डिफरेंट थिंग, ये ध्यान में रखना भाई, अधिक डिफरेंट। अब ये डिफरेंट यानी भिन्न का मतलब होता है डिफरेंट थिंग। अब ये थिंग क्या है? यहाँ पे थिंग्स का मतलब होता है, यहाँ पे मैं वही ले रहा हूँ, वर्ड्स हो सकता है, क्लोज हो सकता है, वाक्यांश हो सकता है, इसके अलावा सेंटेंस हो सकता है। शब्दों की बात करें तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकती है, एडवर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकती है। इसके अलावा यानी जो भिन्न प्रकार के हैं उन्हीं को अपन जोड़ते हैं। थिंग्स को ही जोड़ा जाता है, ये थोड़ी सी परिभाषा है, वो ध्यान में रखना भाई आप लोग, जोड़ा जाता है। तो ये दिमाग में अगर रह जाएगी आप लोगों के, मैं कह रहा हूँ किसी भी कंजक्शन को आप गलत नहीं करने वाले हो, जिंदगी में गलत नहीं करोगे, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल बनाए हैं वो इसी तरीके से बनाए हैं आप लोगों के सामने। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो सबसे पहले कौन सा कंजक्शन आता है अपने पास? ईदर और। कोई पूछे कौन सा कंजक्शन है, कोई पूछ ले भाई कि ईदर और कौन सा कंजक्शन है, तो आपको ध्यान में रखना है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है भाई। कौन सा कंजक्शन बताया मैंने? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन में भी कौन सा पूछे, बोले भाई कोऑर्डिनेट कंजक्शन का कौन सा प्रकार है, तो फिर आपको बताना है ये अल्टरनेटिव कंजक्शन है। तो इतना आसानी से और इतनी डिटेल से कौन पढ़ाने वाला भाई आप लोगों को? अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो समझ में आ गया होगा कि इधर और के बारे में अपन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। अब देखो बात करते हैं कि इधर और से दो सब्जेक्ट भिन्न हो,
दो कर्ता भिन्न हो। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन से हो सकता है भाई, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट है वो नाउन प्रोनाउन हो सकता है। तो अब अपने पास कहने का मतलब है जब इधर और से दो भिन्न कर्ताओं को जोड़ा जाता है तो कैसे जोड़ेंगे। अब थोड़ी सी बात और ध्यान में रखना कि जो इधर और होता है इससे जब दो कर्ता जुड़ते हैं तो बाद वाला जो कर्ता होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखो पहला एग्जाम्पल बताऊंगा तब समझ में आएगा आप लोगों को, ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम्पल क्या लिखा है, मिस्टर वीके सिंह वाज टेकिंग पार्टिसिपेट, मिसेज वीके सिंह वाज टेकिंग पार्टिसिपेट। अब दो लोग हैं इसमें, दो कर्ता कौन कौन से, एक तो वीके सिंह है नाउन है, मिसेज वीके सिंह है ये भी नाउन है और ये भी सब्जेक्ट है। आपके पास कर्ता भिन्न है तो एक बात ध्यान में रखना, अगर किसी कंजक्शन के बीच में, ये मैं आपको अलग से भी टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, इनको कॉरेलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। एक बात ध्यान में रखना, इनको अपन बाद में पढ़ने वाले हैं। जिस कंजक्शन के बीच में स्पेस होता है, ये थोड़ा सा बात ध्यान में रखनी है भाई, उसमें पहली डिफरेंट थिंग रखी जाती है, पहली डिफरेंट थिंग जो होती है वो रखी जाती है। अब थिंग का मतलब वही है भाई, अपने पास जो चाहे भिन्न कर्ता हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे अपने वर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे क्लोज हो, चाहे वाक्यांश हो, चाहे सेंटेंस हो। एक बात ये दिमाग में रखनी है आप लोगों को। अब देखो इसमें बात करते हैं अपने पास, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने पास कर्ता ही अगर भिन्न है तो पहला कर्ता अपने ईदर और के बीच में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ईदर और लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर उसके बाद मिस्टर वर्मा, मिस्टर वीके सिंह। अब अपने क्या है, पहली डिफरेंट चीज़ है वो इधर के बाद में लिख दिया है। इसके बाद में आपको और का प्रयोग करना है और इसके बाद में दूसरी डिफरेंट थिंग, चाहे वो कोई भी हो, जैसे यहाँ पे मिसेज वीके सिंह है, मिसेज वीके सिंह। अब जो बाद वाला करता है मिसेज वीके सिंह, यहाँ पे तो चलो नाउन दोनों सेम है तो उसके अनुसार आप वर्ब का प्रयोग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक एग्जांपल समझाने वाला हूँ। मिसेज वीके सिंह, अब जो बच गया वो सेम है भाई दोनों में, तो वो लिख देंगे वॉज टेकिंग पार्टिसिपेट और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको इधर और से दो सब्जेक्ट जोड़ देने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरा समझा देता हूँ यहाँ पे। दूसरा क्या है, मिस्टर सिंह विल टीच यू इंग्लिश, मिस्टर वीके विल टीच यू इंग्लिश। यानी आप लोगों को या तो अपने पास मिस्टर सिंह है वो इंग्लिश पढ़ाएंगे, या मिस्टर वीके सिंह है वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो ये थोड़ी सी बातें भाई, यानी इधर और का मतलब या तो ये या वो, ये नहीं बताया तो कोई बात नहीं, या तो ये या वो, ये इसका अर्थ होता है भाई। थोड़ा सा संभल के करना भाई, ये नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे करें तो सबसे पहले मिस्टर जो सिंह है वो भिन्न करता है भाई, तो आपको इधर और के पास इधर और के बीच में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, इधर, इसके बाद में मिस्टर सिंह, उसके बाद में आपको और लिखना है और बाद वाला जो करता वो लिखना है मिस्टर, उसके बाद में वीके विल, बाकी जो सेम है वो लिख देंगे, विल टीच यू इंग्लिश, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना भाई, बहुत ही आसान लिखवाया मैंने। अब यहाँ पे जब सपोज करो अपने पास दो कर्ता प्रोनाउन होते तो क्या करते, तो जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ तीसरे नंबर का, जैसे आई एम कमिंग, एक शॉर्ट सा लिखेंगे भाई, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ही इज कमिंग, इतना आसान लिखेंगे, बस इतना सा छोड़ेंगे भाई। अब यहाँ पे अपने पास दो कर्ता कौन है, प्रोनाउन है भाई, तो प्रोनाउन को लिख देते हैं। अपने पहला प्रोनाउन है वो इस स्पेस के बीच में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इधर आई और ही। अब इसमें आपके पास होता है कि इसके अनुसार वर्ब लिखे हैं कि इसके अनुसार, तो वो तो मैंने बता दिया कि जो बाद वाले करता है, बाद वाला जो करता है उसके अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना है। तो बाद वाला करता क्या है, ही है, तो ही के अनुसार इज यहाँ पे आ रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे इज कमिंग और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे लगता है सब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे एक और क्लास ले आएंगे, आप चिंता मत करो। बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास दिया इधर और से तो ऑब्जेक्ट को जोड़ना है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला ऑब्जेक्ट भिन्न है उसको आपको यहाँ पे लिखना है और कुछ नहीं करना है। इसमें तो वर्ब का भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि अपने पास सब्जेक्ट तो सेम रहेगा। सब्जेक्ट सेम रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब की तो या वर्ब की तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सेम आएगी अपने पास। तो देखो मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तब समझ में आने वाला आप लोगों को। जैसे माई मदर विल इन्वाइट यू, शी विल इन्वाइट योर फ्रेंड्स। अब देखो एक
यहाँ पे बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये सी तो अलग हो गया, नहीं, ये सी अलग नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो सी है वो माई मदर के लिए आया है। और मैंने ये बात समझा रखी है आप लोगों को कि जब अपने पास पहले कोई नाउन आती है, जब उस नाउन का आगे प्रयोग किया जाता है तो वो प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। तो ये थोड़ी सी बात है, वो दिमाग में रखना। अब यहाँ पे माई मदर और सी है वो एक हो गया, तो फिर आप लोगों के पास पता चल गया कि जो यू है ये भी ऑब्जेक्ट है और योर फ्रेंड है ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों ही भिन्न है भाई, ये अलग है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। हो गई बात। तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे माई मदर, इसके बाद में विल इनवाइट। अब आपके पास पहले डिफरेंट थिंग आ गई, तो इसका मतलब पहले आपको इधर लिखना पड़ेगा। अब इधर यहाँ पे लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा फिर इधर। अब पहली डिफरेंट चीज़ यानी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे। इसके बाद में आपके पास दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे योर फ्रेंड्स, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो बहुत ही आसान बताया मैंने, तो इससे आसान और कहाँ मिलने वाला भैया आप लोगों को। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखो सी बोट एन आईफोन, सी बोट ए सैमसंग मोबाइल, यानी एक ही लड़की है जिसने आईफोन भी खरीदा है, तो ये रहा पहला ऑब्जेक्ट। उसने सैमसंग मोबाइल भी खरीदा है, तो ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट। तो फिर करना क्या है, जो एन आईफोन है जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको इधर और इधर के बाद में लिख देंगे, यानी इधर और के बीच में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा सी बोट। अब एन आईफोन है वो अलग हो गया, तो पहले इधर लिखेंगे, ये तो मैंने बता दिया भैया आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा इधर इधर, इसके बाद में एन आईफोन और ए सैमसंग मोबाइल, है सैमसंग मोबाइल। अब इसकी बात करते हैं थोड़ा, इसका अर्थ क्या होगा भाई, उसने या तो आईफोन खरीदा है या उसने सैमसंग मोबाइल खरीदा है, तो या तो ये या वो। बात आ गई समझ में। अपने पास विकल्प कैसे देते हैं भाई, इसने विकल्प दिया है भाई, क्या या तो ये खरीदा उसने या सैमसंग मोबाइल खरीदा है, तो दोनों में से विकल्प हुआ कि नहीं हुआ, ये होता है वैकल्पिक जो कंजक्शन होता है वो। अब यहाँ पे मुझे लगता है ऑब्जेक्ट में और ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो समझ में आ गया होगा भैया आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट आता है ईदर और से दो वर्ब को कैसे जोड़ना है। अब वर्ब को जोड़ेंगे, दो भिन्न वर्ब है, तो उस पहली वर्ब को आपको यहाँ पे रख देना और कुछ नहीं करना भाई। तो समझ में आ गया होगा, मुझे पता है आप लोगों के। अगर नहीं आया तो कोई एग्जांपल बता देता हूँ मैं यहाँ पे, तब समझ में आएगा। जैसे माई कजिन लाइक्स कॉफ़ी, ही मेक्स कॉफ़ी, यानी और एक बात ध्यान में रखना, चलो मैं ये बता देता हूँ, ही मेक्स कॉफ़ी। इसमें अपने पास क्या है, लाइक्स और मेक्स, ये दोनों अपने पास क्या है, वर्ब भिन्न है। एक बात ध्यान में रखना, अगर वर्ब भिन्न है तो मोस्टली क्या है अपने पास, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे भाई, ये दिमाग में रखना आप लोग। अब यहाँ पे बात करें तो जो लाइक्स है वो आएगा भाई, और जो मेक्स है वो आएगा, इनको जोड़ना है। तो पहला जो लाइक्स है यानी जो वर्ब है वो अपने इस खाली स्थान में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, माई कजिन। अब वर्ब आ गई पहली डिफरेंट, तो पहले आपको इधर का प्रयोग करना है, तो मैंने यहाँ पे इधर लिख दिया। इसके बाद में आपको पहली जो वर्ब है वो यहाँ पे लिख देनी है, तो क्या हो जाएगा लाइक्स। उसके बाद में और करेंगे, उसके बाद में दूसरी वर्ब है वो अपने पास यहाँ पे लिखेंगे मेक्स, और उसके बाद में कॉफ़ी, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब इसका अर्थ बच्चे क्या सोचेंगे भाई, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि मेरा कजिन या तो पसंद करता है या बनाता है क्या, कॉफ़ी। यानी इसका मतलब होता है मेरा जो कजिन है वो कॉफ़ी को पसंद करता है या उसको बनाता है, बनाने का काम करता है, बस। तो विकल्प दे रहा है भाई, किसी भी तरीके से दे सकता है अगला, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। माई फ्रेंड ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी, ही सेलिब्रेटेड द पार्टी। अब इसका मतलब क्या था, या तो मेरे दोस्त ने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की है या उसने उस पार्टी का आनंद लिया है, दोनों में से एक ही काम किया उसने। तो इसको देखो बनाते हैं कैसे, माई फ्रेंड। अब इसके बाद में क्या है, पहले डिफरेंट वर्ब आ गई भी, तो इसका मतलब पहले इधर लिखना पड़ेगा आप लोगों को, तो इधर। इसके बाद में पहली वर्ब लिखेंगे ऑर्गेनाइज्ड, उसके बाद में आपको और का प्रयोग करना है, उसके बाद में आपको वर्ब का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा सेलिब्रेटेड। अब द पार्टी और ए पार्टी क्यों किया है मैंने, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे द लिखा हुआ है, तो ये आप मेरी आर्टिकल की क्लास देख लेना, डेफिनेट आर्टिकल की, इसमें मैंने रूल बता रखे हैं द आर्टिकल के बारे में। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो द पार्टी ही आएगा, क्योंकि पहली नाउन जब अपने पास क्या होती है, ए पहली बार लिखी जाती है तो उसके पहले ए और उसके बाद में उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये छोटी सी बात बताइए मैंने, कंप्लीट देखनी है, आप आर्टिकल में देखना भाई। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और सेलिब्रेटेड दोनों को मैंने जोड़ दिया भाई वर्ब को। देखो एक और बता देता हूँ, ही विल रन, ही विल लॉस द रेस, या तो वह दौड़ेगा
या अपने पास क्या जो रेस है वो हार जाएगा भाई। तो इसका मतलब क्या होगा, अपने पास रन और लॉस इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल। अब यहाँ पे रन आ गई भी डिफरेंट थिंग, तो डिफरेंट थिंग आ गई तो पहले इधर लिखेंगे, इधर रन और लॉस द रेस, यानी या तो वो रेस में दौड़ेगा या वो हार जाएगा भाई। ये दोनों में से एक काम होगा भाई, दौड़ेगा तो जीत सकता है, नहीं दौड़ेगा तो नहीं जीतेगा भाई। दोनों में विकल्प आ गया अपने पास। और वैकल्पिक बातों के लिए मैंने बता दिया आप लोगों के पास इधर और से वर्ब को कैसे जोड़ा जाता है। देखो बात करते हैं नेक्स्ट दिया इधर और से आपके पास एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, यानी दो एडजेक्टिव को जोड़ना है। अभी एडजेक्टिव क्या होते हैं तो आप लोगों को पता है भाई, इनको अपन क्या कहते हैं, इनको विशेषण कहते हैं। और विशेषण का नाम लेते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पास विशेषण होते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान बात है भाई। तो पहला जो एडजेक्टिव भिन्न है वो आपको यहाँ पे स्पेस में लिखना और कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है भाई। तो क्या करेंगे, जैसे ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है। ही इज़ ए हार्ड वर्किंग बॉय, वो एक कठिन मेहनत करने वाला लड़का है। तो इसमें या तो वो इंटेलिजेंट लड़का या कठिन मेहनत करने वाला लड़का है भाई, दोनों में विकल्प दे रहा है, कैसा भी हो एग्जाम्पल, आपको तो वाक्य कंप्लीट करना है भाई। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजेक्टिव, आपको पता चल गया भाई एन इंटेलिजेंट और ए हार्ड वर्किंग है। तो अपन क्या करेंगे, तो लिखेंगे ही इज़। अब देखो पहली डिफरेंट जो थिंग है वो आ रही एन इंटेलिजेंट। अगर अपने पास एडजेक्टिव से पहले ए एन यानी आर्टिकल का प्रयोग हो तो वो भी साथ में लिखा जाता है। तो ही इज़, अब पहले डिफरेंट आ गया भाई अपने पास, पहले डिफरेंट थिंग यानी एडजेक्टिव आ गई है। तो अपने पास यहाँ पे स्पेस में क्या लिखेंगे, पहले ईदर लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो ईदर। इसके बाद में पहले डिफरेंट थिंग है एन इंटेलिजेंट, इसके बाद में आपको और का प्रयोग करना है। और उसके बाद में दूसरा जो एडजेक्टिव है वो लिखेंगे ए हार्ड वर्किंग, और उसके बाद में बॉय जो बच गया सेम है दोनों में वो लिख देंगे और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से देखो दूसरा बताते हैं भाई, मिस्टर अनुराग बोट ए वाइट हॉर्स, ही बोट ए ब्लैक हॉर्स। अब इस ये वाक्य थोड़ा सा मैं आप लोगों को आर्टिकल भी कहूँगा भाई, यहाँ पे देखना, लेकिन अपने पास यहाँ पे इधर और का प्रयोग है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने कंजक्शंस के बारे में। तो मिस्टर अनुराग, अब यहाँ पे ये जो ही है वो मिस्टर अनुराग ही है भाई, ये थोड़ा दिमाग में रखना भाई। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर अनुराग बोट। अब यहाँ पे आ जाता है पहला एडजेक्टिव क्या, ए बोट ए वाइट। जो वाइट है ये विशेषता बता रहा है किसकी, इस घोड़े की, तो वाइट आ जाएगा भाई। यहाँ पे पहले इधर लिखेंगे, इधर ए वाइट और ए ब्लैक हॉर्स। अगर ये मीनिंग समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे बिल्कुल टाइप भी कर रखा है। तो ये तो मैंने समझा रखा है कि व्हाइट और अ ब्लैक हॉर्स, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास क्या है, मिस्टर अनुराग ने या तो एक सफ़ेद घोड़ा खरीदा है या एक काले रंग का घोड़ा खरीदा है, दोनों नहीं खरीदे उसने, एक ही खरीदा है इनमें से। तो विकल्प दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो एडजेक्टिव को भी जोड़ दिया भाई अपन ने, इतने आसान तरीके से। देखो दूसरा और समझाते हैं, माई फ्रेंड मेट अ फैट मैन, ही वॉज ए नोबल मैन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए फैट है वो इस आदमी की विशेषता बता रहा है, ए नोबल ये भी आपके पास क्या इस आदमी की विशेषता बता रहा है। अब देखो यहाँ पे बताते हैं अपने पास, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड मेट। अब यहाँ पे अपने पास क्या है कि पहला एडजेक्टिव आ गया तो पहले आपको इधर का प्रयोग करना है, इधर ए फैट और ए नोबल मैन। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में रखना भाई, कोई भी हो किसी भी तरीके से वाक्य हो भाई, आपको तो वाक्य कनेक्ट करना है। अब कोई सोचेगा भाई या तो मोटे आदमी से मिला है या एक नोबल इंसान से मिला है, तो किसी से भी मिला हो, आपके पास तो विकल्प दे रहा है भाई वो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कैसे भी विकल्प हो, अगले ने कैसे भी बनाए हो, आपको तो जोड़ने हैं। तो जोड़ने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखो बात करते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास नीदर नोर, यानी इधर और से। जैसे आप कहोगे सर आपने क्लोज नहीं जोड़े, फ्रेजेस नहीं जोड़े, सेंटेंस नहीं जोड़े, तो वो अपन आगे जोड़ने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो उनके एक एक एग्जाम्पल ही समझाएंगे भाई, क्योंकि वो बहुत रेयर कंडीशन में आते हैं अपने पास एग्जाम में। फिर भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाऊंगा, लेकिन पहले इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं अपने पास। तो देखो नीदर नोर की बात करें तो इसमें आता है ना तो ये ना वो। इसका मतलब है जो वाक्य है वो आपके पास निगेटिव होगा,
और निगेटिव होगा तो उसके बारे में थोड़ी सी जो मुख्य बात है वो आपको ध्यान में रखना है। जो मुख्य बात वो क्या है, वो ये है कि जो निगेटिव शब्द, निगेटिव वाक्य होता है, जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसको आपको अफर्मेटिव में चेंज कर देना, बस इतना सा ध्यान में रखना है। अफर्मेटिव मतलब सिंपल जिसको अपन कहते हैं, साधारण जिसको अपन कहते हैं, बस इतनी सी बात का ध्यान में रख लोगे तो आपका ये कंजक्शन भी गलत नहीं होने वाला है। करना क्या है, तरीका वही है, पहली डिफरेंट थिंग है वो आपको इस खाली स्थान में रखनी है। बस थोड़ा सा जो मुख्य बात है वो ये ध्यान में रखना है, नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाना है। मैं एग्जांपल सॉल्व करूँगा तब समझ में आने वाला है। देखो जैसे ही डज नॉट लाइक टी, हिज सिस्टर डज नॉट लाइक टी, यानी दो लोग हैं, दो करता है ही और हिज सिस्टर, इन दोनों को क्या है कि चाय पसंद नहीं है, वो चाय पसंद नहीं करते हैं दोनों। तो ये अपने पास क्या है, क्या करना है आपको, नीदर नोर का प्रयोग करना है। डिफरेंट करता है तो पहला करता अपने पास यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिखेंगे अपने पास, ये यहाँ पे लिखेंगे तो पहले नीदर लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ पे नीदर लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, नीदर। इसके बाद में पहला करता जो डिफरेंट है वो लिखेंगे ही। इसके बाद में आपको नोर का प्रयोग करना है। इसके बाद में दूसरा जो डिफरेंट करता है हिज सिस्टर, हिज सिस्टर। और इसमें भी नियम वर्ब वाला वही है, बाद वाले कर्ता के अनुसार आपको वर्ब का प्रयोग करना है। तो बाद वाला कर्ता क्या है, हिज सिस्टर, उसके अनुसार डज नॉट आ रखा भाई यहाँ पे, डज नॉट लाइक। अब यहाँ पे थोड़ी समस्या आ जाती है आप लोगों को, तो इसके लिए पहले तो आपको टेंस का आना जरूरी है, तो टेंस की क्लास देखना जरूरी है मेरी। तो यहाँ पे ये वाक्य बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात करें तो ये नेगेटिव वाक्य है। और मैंने तो बहुत ही अच्छे से समझा रखा है टेंसेज, आप लोगों को देखना तो सही एक बार आप लोग। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। अब जब इसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे, जो अफर्मेटिव वाक्य है वो बनाएंगे, तो अपन कैसे बनाएंगे, तो वो बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने रूल भी बता रखा आप लोगों को, देखना मेरी क्लास में। अब यहाँ पे अपन बात करें तो डज नॉट लाइक को तो अपन हटा देते हैं, इसकी जगह देखते हैं कि माई सिस्टर है हिज सिस्टर, यानी हिज सिस्टर सब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो एक वचन होने पे अपन वर्ब में ऐसे एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो है लाइक, तो अपन यहाँ पे पहले लाइक लिखेंगे, लाइक। अब करता एक वचन होने पे वर्ब में अपन ऐसे जोड़ते तो हो जाएगा लाइक्स, और उसके बाद हो जाएगा टी। ये आपका वाक्य हो जाता है। अब देखो मैं अर्थ बताता हूँ, ही डज नॉट लाइक टी, वह चाय पसंद नहीं करता है। हिज सिस्टर डज नॉट लाइक टी, उसकी सिस्टर भी है वो भी चाय पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना तो वह ना उसकी सिस्टर पसंद करती है चाय, तो वाक्य नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। अब आप कहोगे सर डज नॉट, नोट क्यों नहीं लिखे, वो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि एक ही वाक्य में दो जो नेगेटिव वर्ड होते हैं, दो नेगेटिव वर्ड है वो एक साथ नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो बस थोड़ी समस्या आएगी आपको यहाँ पे आएगी, इसके अलावा कहीं समस्या नहीं आने वाली है, और एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे पूछ सकता है भाई। जैसे मैं दूसरा समझाता हूँ, जैसे माई फ्रेंड नेवर स्पीक्स लाई, आई नेवर स्पीक लाई। अब दो करता है आप लोगों के पास, एक तो नाउन है यानी माई फ्रेंड्स है, और एक मैं हूँ। तो ये क्या है, मेरे दोस्त भी कभी झूठ नहीं बोलते और मैं भी कभी झूठ नहीं बोलता भाई। तो यहाँ पे ये जो नेवर है ये निगेटिव वर्ड है, और यहाँ पे अपने पास हेल्पिंग वर्ब की सहायता से नेगेटिव बनाए। तो अपन क्या करेंगे, तो जैसे कर्ता भिन्न है भाई आप लोगों के पास, तो कर्ता भिन्न पहला कर्ता अपन नीदर नोर के बीच में लिखेंगे। तो पहले नीदर नोर के बीच में लिखेंगे तो नीदर लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा नीदर। अब पहला कर्ता आ गया भाई डिफरेंट, तो माई फ्रेंड्स पहला कर्ता लिख दिया भाई डिफरेंट। इसके बाद में आपको नोर का प्रयोग करना है, तो देखो खालिस्तान में माई फ्रेंड आ गया पहला कर्ता, नोर के बाद में मैं लिखूंगा दूसरा कर्ता, तो दूसरा कर्ता मैं आ गया, आई आ गया। अब ये जो नेवर है इसको छोड़ देंगे भाई, क्योंकि मैंने बता दिया कि एक वाक्य में दो नेगेटिव वर्ड नहीं आते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, स्पीक और लाई, इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब थी नहीं भाई अपने पास। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आप सोचो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नेगेटिव नहीं है, नहीं, नेगेटिव वर्ड नेवर है। तो फिर यहाँ पे आप कहोगे सर वर्ब में ऐसे क्यों नहीं जोड़ा, तो फिर मैं कहूँगा भाई आपको टेंस देखना जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया था कि कर्ता बहुवचन होने पर वर्ब में ऐसे नहीं जुड़ता है, तो ये ध्यान में रखना। इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है। एक और बता देता हूँ, जैसे मिस्टर एम के डिड नॉट नो मी, मिसेज एम के डिड नॉट नो मी, यानी दो लोग मुझे नहीं जानते, ना तो मुझे क्या मिस्टर एम के जानता है था और ना मिसेज एम के जानती थी मुझे। तो दोनों आ गए, तो दोनों को अपने पहला जो करता वो बीच में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा अपने पास नीदर मिस्टर एम के नोर मिसेज एम के। अब यहाँ पे देखो डिड नॉट लाइक, डिड नॉट नो, तो इसको तो आपको छोड़ना है क्योंकि ये यहाँ पे डिड नॉट है, यहाँ पे डिड नॉट नो है। तो
तो इसको तो अपन छोड़ेंगे भाई, क्यों? क्योंकि वाक्य आपको पॉजिटिव बनाना है यानी सकारात्मक बनाना है। तो डिड नॉट नो का मतलब होता है कि आपको टेंस आना जरूरी है। तो ये वाक्य आपके पास किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। अब पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य को जब अपन अफर्मेटिव बनाते हैं तो अफर्मेटिव कैसे बनेगा भाई? अफर्मेटिव के लिए आपको पता है कि वाक्य में क्या होता है, उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तब वाक्य नेगेटिव बनता है। तो नेगेटिव बनाएंगे तो देखो मिसेज एम के, इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, कर्ता लिख दिया, कर्ता वर्ब क्या है? नो, तो नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, और उसके बाद में मी आ जाएगा, यहाँ पे आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। ये यहाँ पे इस तरफ है भाई, ये समझाने के लिए है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा नीदर नोर से दो सब्जेक्ट कैसे जोड़ते हैं। इतना आसान तो है भाई, तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं आने वाली है। बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास नीदर नोर से दो ऑब्जेक्ट जोड़ने हैं भाई। तो पहले ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है? स्पेस के बीच में लिख देना, जैसे अपने इधर और में किया। बस ध्यान क्या रखना है, नेगेटिव वाक्य को आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। बस ये थोड़ा सा अगर ध्यान में रह जाएगा तो आपका नीदर नोर का वाक्य कोई गलत नहीं करने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई। अब इसमें बात करें तो दो कर्ता भिन्न होंगे भाई, जैसे सी डज नॉट हैव एनी गोल, शी डज नॉट हैव एनी पर्पज, यानी उसके पास उसका ना तो कोई लक्ष्य है ना कोई उद्देश्य है उसके पास। तो बात करते हैं इसको जोड़ने की। अब बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको टेंस का पता कर लेना भाई। टेंस आपके पास क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखो कैसे बनाते हैं भाई, सी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल बनाएंगे, तो यहाँ पे तो डज नॉट हैव अपने पास नेगेटिव वाक्य के अनुसार है, तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव। तो वो मैंने रूल बताया आप लोगों को, क्या बताया भाई? वो बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने बताया है। तो सब्जेक्ट लिख दिया मैंने। अब इसके बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है? हैव है, लेकिन कर्ता एक वचन होने पे वर्ब में एस जुड़ता है, और हैव में जब अपन एस जोड़ते हैं तो वो हैज हो जाता है। ये आप ना मेरी क्लास में देख लेना, टेंस वाले में मैंने वहाँ पे समझाया भाई, सी हैज। उसके बाद में क्या हो जाता है? नीदर एनी गोल नोर एनी पर्पज, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। अब आप कहोगे सर इसमें डज नॉट अब क्यों नहीं आया? तो वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि वाक्य में दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते हैं। तो क्या हो गया? सी डज नॉट हैव एनी गोल, यानी उसका कोई जीवन में लक्ष्य नहीं है। सी डज नॉट हैव एनी पर्पज, उसका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। सी हैज, उसका नहीं है। नीदर, ना तो एनी गोल, ना तो कोई लक्ष्य, ना ही कोई उद्देश्य। तो दोनों का मतलब सेम हुआ कि नहीं हुआ? बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नीदर नोर से आपका वाक्य गलत नहीं करने वाला है कोई। अगर आपने मेरी क्लास देख ली, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये ढंग से देख लिया तो आप कभी कंजक्शन में गलती नहीं करने वाले हो। देखो आगे बात करते हैं। सी डिड नॉट अप्लाई फॉर LDC एग्जाम, सी डिड नॉट अप्लाई फॉर पटवारी एग्जाम। अब बात करते हैं अपने पास क्या है, यहाँ पे क्या है? LDC एग्जाम है, ऑब्जेक्ट है आपके पास, और पटवारी एग्जाम है वो आपके पास क्या है? अपने पास ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे इसमें? अब ये पास्ट इंडेफिनिट का भाई, तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य रूल क्या होगा? वो होगा आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सी, उसके बाद में अप्लाइड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो हो जाएगा अप्लाइड फॉर नीदर। अब पहले जो डिफरेंट थिंग है वो नीदर के बाद में लिखनी है आप लोगों को, तो लिखेंगे LDC एग्जाम, और उसके बाद में आपको लिखना है नोर, और उसके बाद में लिखना पटवारी एग्जाम। तो पटवारी हो जाएगा भाई यहाँ पे, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और मुझे लगता है आप लोगों को ये ऑब्जेक्ट जोड़ना भी आ गया होगा भाई। बस ध्यान क्या रखना है, जो मुख्य बात है वो ये है कि नेगेटिव वाक्य को आपको सिंपल बनाना है, और सिंपल बनाने के लिए आपको टेंस आना जरूरी है, और टेंस सीखने के लिए मेरी क्लास देखना जरूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट आता है आपके पास नीदर नोर से दो एडजेक्टिव को कैसे जोड़ेंगे भाई। बात वही है, पहले डिफरेंट एडजेक्टिव को आपको यहाँ स्पेस में लिखना है, नेगेटिव वाक्य को आपको सिंपल बना देना है। बस इतना। सिंपल का मतलब जो अफर्मेटिव मैंने बताया वही होता है, बस इतना सा ध्यान में रखोगे तो आपका वाक्य कोई गलत नहीं करने वाला है। तो एडजेक्टिव की बात करें तो क्या है, जैसे सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, वो सुंदर नहीं है। सी इज़ नॉट इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, सी इज़, अब नोट को तो हटा देंगे क्योंकि मैंने बताया है अभी, नेगेटिव वाक्य को सिंपल बना देंगे। और ब्यूटीफुल पहला एडजेक्टिव डिफरेंट आ गया तो नीदर नोर के बीच में लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, नीदर लिखेंगे, नीदर। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। तो इस तरीके से दो एडजेक्टिव को भी जोड़ सकते हैं, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और इसमें भी मैं दो ही एग्जांपल समझाने वाला हूँ भाई। जैसे आई डू नॉट लाइक टू हॉट टी, आई डू नॉट लाइक टू कोल्ड टी, यानी मुझे ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्म चाय पसंद है और ना ही मुझे क्या है बहुत ज़्यादा ठंडी चाय पसंद है। तो अपन क्या करेंगे, डू नॉट लाइक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का मैंने रूल बता दिया भाई आप लोगों को। तो क्या आ जाएगा, आई लाइक नीदर टू हॉट, टू हॉट। इसके बाद पहला एडजेक्टिव हो गया भाई आपके पास। तो इसके बाद आप लिखेंगे नोर, और उसके बाद टू कोल्ड टी, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। देखो मैं ना तो क्या है बहुत ज़्यादा गर्म चाय पसंद करता हूँ, ना बहुत ज़्यादा ठंडी, तो आई लाइक मैं पसंद करता हूँ ना तो ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडी चाय। तो अर्थ वही आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि मुझे लगता है आप लोगों को मेरी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ रही होगी। बात करते हैं नेक्स्ट आता है नीदर नोर से दो वर्ब को कैसे जोड़ेंगे भाई। तो पहली वर्ब को आपको क्या रखना है, स्पेस में रखना है, और जो नेगेटिव वाक्य है इसको आपको सिंपल बना देना है। ये तो बात मैं नीदर नोर में आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ भाई, चाहे सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, एडजेक्टिव हो या वर्ब हो। अब देखो इसमें बात करते हैं, जो क्या है, सी विल नॉट मेक टी, सी विल नॉट ड्रिंक टी। क्या है, वो ना तो चाय बनाएगी ना चाय पिएगी। तो आपको करना क्या है, ही विल, अब नॉट को तो हटा देंगे क्योंकि नेगेटिव बनाएंगे, नीदर मेक नॉर ड्रिंक टी, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। किस तरीके से, वह चाय नहीं बनाएगी, वह चाय नहीं पिएगी, तो क्या वह नहीं बनाएगी पिए और नहीं पिएगी चाय। इसका मतलब वह ना तो चाय बनाएगी और ना चाय पिएगी। इस तरीके से आपको वर्ब है वो जोड़ देनी है। अब देखो इसमें बात करते हैं, सी डिड नॉट फॉरगिव हिम, सी डिड नॉट फॉरगेट हिम, यानी करने का मतलब वो उसको माफ़ भी नहीं कर पाई, वो उसको भुला भी नहीं पाई भाई। ये मैटर है अपने पास। कुछ भी मैटर मान लो कि वो उसको ना माफ़ कर सकती है ना भुला सकती है, तो वो मैटर वाला है, अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपन को तो वर्ब, अपने को तो वाक्य को कंप्लीट करना है, वर्ब जोड़नी है, बाकी चाहे कुछ भी हो आप लोगों के पास। तो इसको पहले तो एक बात ध्यान में रखना कि कौन सा वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट, इसको सिंपल बनाना है। तो सी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीदर, अब वर्ब ये रही अपने पास, तो वर्ब इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे अपन, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे ये। तो वर्ब बीच में लिखेंगे तो पहले अपन क्या लिखेंगे, नीदर, अब आ जाएगा फॉरगिव, क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फॉरगिव, नोर फॉरगॉट हिम। अब वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। वाक्य मैंने क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिख दिया मैंने, नोर से अपने नीदर नोर से अपने इसको जोड़ दिया है। इस तरीके से आपको वर्ब भी जोड़ देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट कर देना, मैं बताऊंगा बिल्कुल आप लोगों को। एग्जाम्पल है, जितने कहोगे उतने करवा दूंगा, लेकिन क्लास ज़्यादा बड़ी थोड़ी करनी नहीं है, क्योंकि अपने पास एग्जाम्पल बहुत है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट आता है अपने पास अदरवाइज और एल्स। इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इनके बारे में अपन बात करें तो आपको करना क्या है, इन दोनों का प्रयोग है दोनों वाक्यों के बीच में करना है, बस इतना सा ही करना है, ये ध्यान में रखना। दोनों वाक्यों के बीच में इनका प्रयोग होता है, ये बस इतना सा ध्यान में रखना है। क्या है, रन फास्ट अदरवाइज यू विल लॉस द रेस, इतना सा काम है अदरवाइज और एल्स का। तो मैं यहाँ पे दोनों एक साथ लिख देता हूँ, और इसमें अपने पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला काम नहीं करना भाई, बस इनसे वाक्य जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, रन फास्ट अदरवाइज, और मैं यहाँ पे एल्स भी लिख देता हूँ, एल्स यू विल लॉस द रेस, बस इतना सा ही करना है। तो इसमें तो मुझे पता है और समझाने की आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को, इतना तो समझ में आ गया भाई आप लोगों को। जैसे यहाँ पे वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो क्या हो जाएगा आपके पास, अदरवाइज और एल्स का बीच में प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड अदरवाइज, क्या हो जाएगा, अदरवाइज। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एल्स भी लिख देते हैं, एल्स और यू विल नॉट पास, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से आपके पास क्या है, वाक्य कंप्लीट हो जाता है अदरवाइज और एल्स से भी। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, यू शुड वेकअप अर्ली, योर पेरेंट्स विल लीव यू हियर।
बस कुछ नहीं, आपको या तो जल्दी उठना है या तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हें यहाँ छोड़ जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, यू शुड वेक अप अर्ली, अदरवाइज और एल्स योर पेरेंट्स विल लीव यू हियर, और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। ये LEAVE है, ये रही स्पेलिंग भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको करना क्या है और आप वाक्य को देख के कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको मीनिंग नहीं समझ में आती है तो मैंने टाइप भी कर रखा है, इसमें आपको बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा भाई। तो मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास कुछ है नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं इधर और से आपके पास जो फ्रेजेज है उनको भी जोड़ना बताऊंगा भाई। तो इधर और से आपके पास जो फ्रेज है उसको कैसे जोड़ना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो फ्रेज को अपन जोड़ेंगे तो इसमें अपने पास क्लोज है, उनको अपन जोड़ते ही नहीं है भाई, मोस्टली नहीं जुड़ता है, ऐसा कोई ऑप्शन आता नहीं है, नहीं तो मैं वो भी समझा देता। जहाँ पे अपने पास क्लोज जुड़ते हैं जिन कंजक्शन से, वो मैंने आप लोगों को पीछे क्लास में बताया भाई। अब यहाँ पे अपने पास एक फ्रेज का वर्क लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, बहुत ही आसान, आपको पहला जो डिफरेंट फ्रेज है वो यहाँ स्पेस में लिखना है। तो लिखेंगे तो क्या बताएंगे आप लोगों को, जैसे ही विल कम इन द मॉर्निंग, और दूसरा वाक्य लिख दिया मैंने, ही विल कम इन द इवनिंग। अब इसमें अपने पास दो फ्रेज कौन से हैं भिन्न, एक तो है इन द मॉर्निंग और एक है इन द इवनिंग। ये दोनों फ्रेज हैं, दोनों कौन से फ्रेज हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये फ्रेजेस की क्लास में अलग से लाने वाला हूँ भाई, ये आपको समझना भी है और ये अपन सिंथेसिस में पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो। अब इनमें आपको जोड़ना है, तो पहला जो अपने पास डिफरेंट फ्रेज है वो कहाँ रखोगे, इस स्पेस में लिखोगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ही विल कम। अब पहला डिफरेंट आ गया अपने पास, तो क्या लिखोगे, पहले इधर लिखोगे, इधर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, और इन द इवनिंग। ये लो दो फ्रेज जोड़ दिया भाई मैंने, इवनिंग, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। तो इससे ज़्यादा आसान और क्या होगा भाई, फ्रेज हो गया कंप्लीट। अब इसके अलावा बात करें तो अपने पास नीदर नोर से अपने पास क्या है, फ्रेज को कैसे जोड़ना है। वाक्य निगेटिव बना हुआ आएगा, उसको सिंपल बना देना है। यही वाक्य जोड़ेंगे अपन नीदर नोर से। देखो आप कहोगे सर एक ही एग्जाम्पल कैसे समझा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल आ जाए तो आपको कर देना भाई, मैं ये बता रहा हूँ। नीदर नोर से जोड़ेंगे तो ये वाक्य है ना, यहाँ पे नोट लगा हुआ आएगा, तो कैसे आएगा, मैं ये वाक्य बता देता हूँ, ही विल नॉट कम इन द मॉर्निंग, और दूसरा बताएं तो ही विल नॉट कम इन द इवनिंग, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब आपको करना क्या है, ये नोट छोड़ देना है और बाकी जहाँ पे इधर और का प्रयोग किया वहाँ पे नीदर नोर कर दो। तो वाक्य क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, वो हो जाएगा ही विल, अब नोट तो हटा देंगे, कम, नीदर, पहले डिफरेंट थिंग आएगी ना, तो पहले डिफरेंट के पहले नीदर का प्रयोग करेंगे क्योंकि बीच में लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, नोर इन द इवनिंग, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। इस तरीके से आपके पास इधर और से नीदर नोर से मैंने आपको क्या बता दिया, फ्रेज भी बता दिया है। अब अपने पास एक कंजक्शन रह गया भाई, कौन सा, और रह गया, वो और बता देता हूँ। जो बच गया वो मैं बता देता हूँ, और इसके बाद में मैं और बात कर लेते हैं भाई। तो इसका प्रयोग कहाँ पे करना है ये ध्यान में रखना, दो डिफरेंट जो थिंग है भाई, जो दो डिफरेंट थिंग है उनके बीच में इसका प्रयोग करना है। यानी कहने का मतलब जहाँ पे अपन ने इधर और का प्रयोग किया था ना, वहाँ पे से इधर हटा दो और बाकी सारे इसके प्रयोग होते हैं। तो मैं जैसे एक दो एग्जांपल समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, आई विल प्ले, ही विल प्ले, ही विल प्ले। अब ये वाक्य आपको जोड़ना है, तो दो कर्ता भिन्न है भाई आपके यहाँ पे, तो आपको करना क्या है, दोनों कर्ताओं के बीच में लिख देना, और तो कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को, और बाद वाले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। तो इसमें आपके पास क्या है, या तो वह खेलेगा या मैं खेलूंगा।
इसका मतलब यही होता है। तो आई और ही विल प्ले। तो देखो कितना आसान है ये, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे शुरू में नहीं लिखा भाई। तो इस तरीके से सब्जेक्ट हो गया। चलो एक ऑब्जेक्ट और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे सी विल मेक टी, सी विल मेक फूड। इसका मतलब है या तो वह चाय बनाएगी, नहीं वो खाना बनाएगी, बस इन दोनों में से एक काम करेगी। तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे अपने, सी विल मेक टी, पहला ऑब्जेक्ट आ गया अपने पास, और उसके बाद में और का प्रयोग करना है, और फूड, इसका मतलब है या तो वो चाय बनाएगी, नहीं वो भोजन बनाएगी। इस तरीके से आपके पास और नोर है। जैसे एडजेक्टिव और बनाएं क्या, यहाँ पे जैसे एडजेक्टिव और बना देते हैं, जैसे सी, अब यहाँ पे सी लिख देता हूँ भाई, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सी इज इंटेलिजेंट, सी इज ब्यूटीफुल। अब मेरे यही ध्यान में आ रहा है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे कोई भी एडजेक्टिव हो आपको ध्यान में रखना भाई, सी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज इंटेलिजेंट, अपने पास पहला एडजेक्टिव आ गया। इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, और लिखेंगे, और के बाद में जो दूसरा एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल वो लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये ब्यूटीफुल लिखने के बाद में आपका जो वाक्य है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसका अर्थ क्या है, या तो वो बुद्धिमान है, नहीं वो सुंदर है। इस तरीके से आपके पास जो और कंजक्शन है, इससे आपको वाक्य जोड़ देने हैं, और क्या है जो आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो अपने जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो पढ़ रहे थे, उसका जो दूसरा प्रकार अपन आज पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे थे, प्ले भाई अल्टरनेटिव है वो आज कंप्लीट हो जाता है। और अपन ने अल्टरनेटिव के सारे कंजक्शन वो कंप्लीट कर लिए हैं। उनसे अपन ने लगभग सारे जो शब्द जुड़ने वाले शब्द है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब हो, चाहे अपने पास एडजेक्टिव हो, चाहे सेंटेंस हो, चाहे क्लोज हो, वो सारे जो जुड़ने वाले थे वो मैंने आपको जोड़ के यहाँ पे एग्जाम्पल सहित समझा दिए हैं। और मुझे लगता है ये क्लास भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, और आज के बाद में आप कभी गलती भी नहीं करोगे। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के तीसरे प्रकार को लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।